नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ 1 HP का VFD कंट्रोलर। जी हाँ, ये हमने 1 HP का VFD कंट्रोलर मंगाया है। ये है रहीनो के नाम से है, रहीनो ब्रांड है, गांधी गुजरात का ही ब्रांड है। तो इसकी हम अनबॉक्सिंग देखेंगे, साथ साथ हम देखेंगे कितने पैनल आप इस पर लगा सकते हैं और ये कहाँ कहाँ यूज होता है। 1 HP का जो VFD कंट्रोलर है, कितने इस पर पैनल लगेंगे, कौन कौन सी मोटर इससे चल सकती है और कितने प्राइस का आपको ये मिलने वाला है। इसकी टेस्टिंग हम कभी अगली वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए इसकी अनबॉक्सिंग, साथ साथ इसमें कितने पैनल लगेंगे, क्या कुछ इसका प्राइसिंग रहने वाला है, कौन कौन सी मोटर इससे चल सकती है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं संग्राम सिंह SS प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, ये हमारे पास VFD कंट्रोलर है। अभी हम इसको अनबॉक्स करेंगे। अब पहले तो मैं ये बता दूं, ये यूज़ कहाँ पे होता है। इसका जो यूज़ है वो होता है, अगर आपने देखा हो जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लगे हैं कुछ 1 HP के, तो वहाँ पे जो 1 HP की मोटर चल रही है, जो 3 पैनल से चल रही है, जहाँ पर 335 के 3 पैनल लगे हैं, तो वो जो पैनल लगे हैं उनसे जो मोटर चल रही है, उसके बीच में जो डिवाइस लगता है, उस 1 HP की मोटर को चलाने के लिए जो डिवाइस लगता है वो ये है। 3 पैनल से हम इससे 1 HP की मोटर चला सकते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट वाली लगी है। क्या हम इससे अपनी जो घरों में जो 1 HP की मोटर होती है, क्या हम वो भी इससे चला सकते हैं? कंपनी ने ऐसा दावा किया हम इससे वो चला सकते हैं, लेकिन उसकी टेस्टिंग मैं आपको लाइव डालूंगा। तो अभी तो मैं नहीं कहता कि वो चलेगी नहीं चलेगी, लेकिन उसको टेस्ट करने के बाद फिर मैं बताऊंगा कि वो चल सकती है या नहीं चल सकती। तो अभी तो हम एक बार इसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। तो अभी हम एक बार इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। ये इसकी पैकिंग आई हुई है हमारे पास, तो अभी हम इसको अनबॉक्स करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है। साथ साथ में बीच बीच में मैं आपको बताता रहूँगा कि इस पर क्या कुछ कितने पैनल वगैरह लगेंगे, क्या कुछ इसकी इनपुट आउटपुट है, तो वो भी हम डिस्कस करते रहेंगे साथ में। तो पहले हम एक बार इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो ये भाई हमने बॉक्स को कर लिया अनबॉक्स। पैकिंग बहुत सही भेज रखी है भाई, ताकि डिवाइस को कोई नुकसान ना हो। ये है हमारा डिवाइस। तो अभी हम इसको एक बार बाहर निकाल लेते हैं। इसको हम हटा देते हैं। इसका बिल आया हुआ है। ये है भाई हमारा रहीनो RMCS 2312 इनका मॉडल है। ये नीचे इसमें वायर्स दी गई हैं। हमें वायर्स क्या क्या काम करती हैं हम पहले वो भी जान लेंगे। पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ से। पैकिंग इसकी दी गई है बैग टाइप। ये है भाई। अब आजकल क्या है, आजकल लोग सोचते हैं कि जो चीज़ें पहले आती थी, जैसे कोई भी इन्वर्टर था या कोई भी डिवाइस था, तो वो बड़ा हैवी होता था वेट में। अब क्या है, अब सब कुछ PCB बेस्ड है सारा, तो अब इतना वेट वगैरह नहीं होता चीज़ों में। लेकिन इसका जो बॉक्स है वो मेटल बॉक्स दिया गया है। ये मेटल का है इसका बॉक्स। तो इसमें तो हमारी सोलर की वायर लगेगी, जो ये 2 वायर दे रखी हैं। ये अगर हम इस साइड से बात करें तो ये दोनों वायर हमारी सोलर की वायर हैं। और ये जो 3 वायर हैं, ये हमारी मोटर्स की है। क्योंकि जो हमारी 1 HP की मोटर जो गवर्नमेंट टेंडर में लगी है ना, तो उसकी जो वायर होती है वो 3 वायर होती हैं, यानी कि उसकी जो वोल्ट होती है वो 3 वायर में डिवाइड होती है। तो तीनों वायर इसमें लगती हैं, तब वो मोटर हमारी चलती है। तो ये दोनों हमारी सोलर की हो गई, ये हमारी मोटर्स की वायर हो गई, ये हमारी डिस्प्ले हो गई। टेस्टिंग तो अभी इसकी नहीं है, टेस्टिंग में फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। ये वायर भी इन्होंने अलग से दे रखी है, इसमें पॉली कैब की वायर लगाई हुई है। तो इसकी टेस्टिंग हम फिर देखेंगे किसी अलग वीडियो में। एक इसका यूज़र मैनुअल भी है, तो ये इसका यूज़र मैनुअल है। यहाँ से भी हम यूज़र मैनुअल का उपयोग करके देख सकते हैं कि हमें इसमें कितने पैनल लगाने हैं, क्या कुछ इस पर मोटर चलेगी। तो अब हम बात करेंगे इस पर सोलर पैनल की, कि हमें सोलर पैनल हमें कितने लगाने हैं इस पर। इसमें हमें जो सोलर पावर इनपुट देनी है, सोलर पावर इनपुट हमें इसमें देनी है 60 वोल्ट से 150 वोल्ट। यानी कि अगर हम बात करें, अगर हम इस पर पैनल लगा रहे हैं 550 वोल्ट के,
तो वो हम 3 पैनल इस पर लगा सकते हैं एक सीरीज़ में। 3 पैनल की एक सीरीज़ हमें चाहिए जिससे इसकी इनपुट पूरी हो जाए। या हम अगर हम 335 के लगाए तो वो भी 3 ही लगेंगे क्योंकि उसकी VOC भी हमारी 45 होती है। अब वो 3 पैनल तो हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमें रन करनी हो जो सोलर वाली मोटर, यानी कि जो गवर्नमेंट टेंडर वाली मोटर लगी है, तो वहाँ पे तो हम 3 पैनल 335 का लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम जैसे अभी जो है कि भाई हमें 1 HP की मोटर चलानी है तो उसके लिए हमें इस पर सोलर लगाना पड़ेगा 550 वोल्ट के 3 पैनल। तो ये इसकी VOC दे रखी है। उसके बाद आप इससे BLDC मोटर भी रन कर सकते हैं। अब अगर हम इसके मैक्सिमम सोलर की बात करें, मैक्सिमम सोलर आप इस पर 1000 वोल्ट लगा सकते हो, लेकिन उसकी VOC 150 तक होनी चाहिए और उसकी एम्पियरिंग पावर 10 तक होनी चाहिए। तो ये है। लेकिन आप सोलर की आप इससे अगर देना चाहो तो सोलर की वोल्टेज के हिसाब से आप 1000 वाट तक का सोलर इस पर इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये इसका यूज़र मैनुअल है। तो ये इंग्लिश में भी दिया गया है और ये साथ ही साथ हिंदी में भी दे रखा है, तो यहाँ से भी आपको हेल्प मिल जाएगी। अगर आपके पास 1 HP का जो गवर्नमेंट वाला प्रोजेक्ट है, अगर आपके पास वो है ऑलरेडी और आप उस मोटर को चलाना चाहते हैं, उस मोटर के लिए डिवाइस लेना चाहते हैं, तो ये डिवाइस आप ले सकते हैं। इसका जो प्राइस आपको मिलने वाला मैक्सिमम इसका प्राइस आपको मिलेगा 9,500 रुपये। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर दिया गया है, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट getpowersolution.com पर जाकर वहाँ से भी इसको परचेज कर सकते हैं। इससे संबंधित अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।